नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारे साथ रात में एक दिल दहलाने वाली घटना घट गई। उसको आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। आज 14 अगस्त 2024 है। रात करीब 3 बजे के आसपास रहे होंगे। 13 अगस्त वाली रात में मैं सोया हुआ था दाहिने करवट, और रात में करीब 3 बजे के आसपास यहाँ पर सीने पे मुझे ठंडक महसूस हुआ, तो मेरी आँख खुल गई। और जब मेरी निगाह जो पड़ा तो देखा कि यहाँ से कुछ काला-काला इधर रस्सी जैसा दिख रहा है। दिमाग में तुरंत आया कि कहीं ये साँप तो नहीं है। हुआ ये कि मेरा हाथ जो है ऐसे लगा और ऐसे झटक दिया। अब झटक क्या दिया यार, आप ये समझिए कि अगर साँप सीने पे आ जाए तो फिर क्या दशा होगी, वही मेरी भी हुई होगी, ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो जाकर के बगल में अलमारी थी जो मेरे सर के बराबर लगभग थी, सीमेंटेड थी। ऊपर किताब रखी थी, वहां पे जाके टकराया, पट से आवाज आई। मैं तुरंत उठा और हमने तेज लाइट को जलाया, क्योंकि 0 वाट का बल्ब जला करके मैं सोता हूँ। तो तेज लाइट को जलाया और फिर सोचा कि कहीं इसने काटा वाटा तो नहीं है, इसलिए मैंने इसको अपना चेक किया, सीना उना ये सब छू करके, कि शायद काटा होगा तो शायद कुछ छुएंगे तो कुछ महसूस होगा। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि इसने काटा है, लेकिन फिर भी अपने मन के संतावना के लिए हमने छू करके देखा ऐसा। फिर सोचा कि अगर काटा होगा तो 10-5 मिनट में तो असर होगा ही कुछ ना कुछ, फिर घर वालों को बुलाते हैं। लेकिन मोबाइल मेरी लगी हुई थी दूसरे कमरे में, तो पहले गया, मोबाइल हमने उठाया वहां से और मोबाइल लेकर आया, तो टाइम देखा 3:10 थे। तो 10 मिनट तो हमारे ऐसे ही गुजर गए होंगे, जो ये मैंने हिंट इन किया, लाइट वाइट जलाया, सब किया, इसमें गुजर गए होंगे। फिर मैं चुपचाप बैठ गया कि अगर चलूंगा तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़े, तो शायद इसका अगर जहर होगा भी तो ज्यादा असर करेगा। इसलिए मैं चुपचाप जो है बैठ गया। करीब 10 मिनट और बीते होंगे, लेकिन तो मुझे कुछ हल्का सा पहले से भी कुछ महसूस हो रहा था, मुंह सूखा सा जैसा लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि चुपचाप मैं बैठ गया, सोचा कि अगर पानी पी ले तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नुकसान कर जाए। लेकिन जब मैंने अपने मन को शांत किया तो जो है वो जो मुंह सूखा था वो लगभग ठीक हो गया। फिर हमने अपने वाइफ को जो है जगाया कि ये देखो सांप यहाँ पे बैठा हुआ है, उठो और देखो जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जब उठी तो उन्होंने देखा कि वो सांप अलमारी पे चल रहा था। तो मैंने क्या किया कि बताया कि यहाँ पे सीने पे हमारे चढ़ा हुआ था। तो उन्होंने जब छूकर देखा तो कोई निशान नजर नहीं आ रहे थे। फिर क्या किया कि जो है हम चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने कहा काटा तो नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको हम बताएंगे, घर वालों को बुलाएंगे। लेकिन हम लोग बैठ करके जो है उस सांप को देखते रहे कि कहाँ से उतरता है, किसी तरह से भाग जाए। तो सबसे पहले अपना बिस्तर उठाया और बाहर किया, और फिर हम लोग बाहर से बैठ करके उसको देख रहे थे कि वो किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ऊपर अलमारी से वो नीचे उतरा और फिर नीचे आया, फिर जमीन पे आ गया, फिर वहां पर किनारे के गया। तो चूहों ने जो है कोने में क्या किया है कि उसको जो है एक बिल बना दिया है, तो उसमें वो घुसा। फिर जब उसके किनारे हम लोग पहुंचे तो सोचा कि अगर ये निकल जाए तो इसको हम बिल्कुल बंद कर दें। तो क्या हुआ कि जब उसके मिट्टी डाली गई तो जैसे खिसकाया मिट्टी को हमने इधर, और वो निकल कर जो है बाहर आ गया। हमने इंतजार किया उसको बाहर निकलने का, वो निकल नहीं रहा था। फिर घर के और लोग जाग गए। करीब इसमें बीत गया होगा करीब 1.5 घंटे, करीब 4:30 बजे गए सुबह के। तो उसको जब भगाने लगे तो उधर से निकला, और जो जहां पर हमारा बिस्तर लगा हुआ था, जो चौकी थी जिस पर बिस्तर लगा हुआ था, उसके नीचे घुस गया। और उसके बाद वो ढूंढने पर नहीं मिला। फिर हम लोगों ने क्या किया कि कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। और जब सुबह हो गई तो करीब जब सब लोगों ने अपना काम धाम किया और उसके बाद नहा धो करके सारा काम हो गया, फिर जब खाली हुए तो घर का सारा सामान जितना भी उसमें रखा हुआ था उसको हटाने लगे डंडे से। पूरा सामान हटा दिया, लेकिन वो सांप कहीं नजर नहीं आया। तो दोस्तों, ये एक अप्रिय घटना थी जो घट सकती थी। जब मैं रात में सोया हुआ था तो जब मेरे सीने में यहाँ से शर्ट के अंदर चला गया था, काट भी सकता था। अब उसने नहीं काटा, क्यों नहीं काटा, वो तो खैर ऊपर वाले की क्या मेरे ऊपर कृपा रही होगी या कैसे क्या हुआ होगा, जो ये घटना होने से बच गई। और जो यहाँ पर वो हमारे यहाँ शर्ट के अंदर था, पूंछ उसकी बाहर थी।
आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मेरा हाथ यहाँ से लगा होगा तो पूंछ का हिस्सा हल्का होता है, सर का हिस्सा भारी होता है और फिर वो यहाँ से घुस करके इधर पीछे घूम गया था। तो उसको हाथ लगने के बाद अंदर जाना चाहिए था, लेकिन कैसे वो बाहर निकल गया और ईश्वर की क्या कृपा थी जो हमारी अब यही कह रहे जान बच गई। क्योंकि दोस्तों अब अगर किसी के सीने पर इस तरह से सांप चला जाए तो उसकी क्या दशा होती है या होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर आपके साथ किसी को घटना हो जाती है, फिलहाल मैं तो बच गया, हमें उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन किसी के साथ हो जाए तो आप झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़िए। आप जाकर के जो है हॉस्पिटल में डॉक्टर से इलाज करवाएं, क्योंकि झाड़ फूंक के चक्कर में काफी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हम आपको इसीलिए एक संदेश के रूप में इस वीडियो को बना रहे हैं कि जिससे आपके अंदर एक संदेश जाए कि आप लोग जो है इसी घटना हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं कि आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।